दोस्तों 1 अप्रैल से ही बदल जाएंगे इन दो बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम, जिनसे कि ग्राहकों को बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा भी 1 अप्रैल से देश भर के सभी बैंकों को भी एनपीसीआई की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया कि यह नए नियम मानने होंगे। अगर आप भी दोस्तों यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जीपे वगैरह इनको यूज करते हो, इनके जरिए पेमेंट ट्रांसफर करते हो, तो भी नए नियम हैं जो कि 1 अप्रैल से जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। चलिए सबसे पहले बैंकों के क्रेडिट कार्ड के रूल्स देखते हैं। तो दोस्तों जिन दो बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम बदलने जा रहे हैं, उन दोनों बैंकों में शामिल है एक तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में यह बड़ा बदलाव होगा। अब यह रूल्स क्या क्या चेंजेस होंगे समझिए जरा। सबसे पहले देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की घोषणा के मुताबिक 31 मार्च 2025 के बाद उनके क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड्स के कई लाभ समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि क्लब विस्तारा सिल्वर में मेंबरशिप अब उपलब्ध नहीं होगी। कम्प्लीमेंट्री वाउचर्स का बेनिफिट भी अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इनको बंद कर दिया जाएगा। माइलस्टोन वाउचर्स भी अब जारी नहीं किए जाएंगे और वार्षिक शुल्क माफी 31 मार्च 2025 के बाद कार्ड रिन्यूअल पर वार्षिक शुल्क 1 वर्ष के लिए माफ किया जाएगा। कार्ड धारक 31 मार्च 2026 तक महाराजा पॉइंट्स अर्जित करना जारी रख सकते हैं, जिसके बाद यह कार्ड पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीसी को लेकर तो ये रूल्स हैं। इसके अलावा दूसरा एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में कुछ संशोधन किए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे और इन बदलाव में शामिल है। एक तो क्लब विस्तारा एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अब आपको किसी तरह के वाउचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा और यहां भी माइलस्टोन बेनिफिट्स को बंद कर दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक के वार्षिक खर्च पर जो यह माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है, वो अब आपको इस तरह के पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेंगे। क्लब विस्तारा एसबीआई प्राइम क्रेडिट कार्ड में भी यह बदलाव किए जा रहे हैं। प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर अब प्रदान नहीं किए जाएंगे और रिन्यूअल शुल्क भी बेस कार्ड के लिए 1499 रुपए होगा, जबकि प्राइम कार्ड के लिए यह शुल्क 2999 रुपए होगा, यानी लगभग 3000 रुपए। यह क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव का असर सीधा उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो कि क्लब विस्तारा के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब यह बैंकों द्वारा कार्ड के नियमों में बदलाव के पीछे कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा विस्तारा और एयर इंडिया दोनों का विलय हो चुका है, मर्जर हो चुका है। तो इस विलय के बाद इनके जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड थे, उन बैंकों ने नियमों में ये बदलाव किया है। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं यूपीआई यूजर्स के लिए क्या क्या रूल्स बदलने जा रहे हैं। तो दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े कुछ जरूरी नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला किया है और इस नियम के तहत बैंक उन मोबाइल नंबरों को नियमित रूप से हटा देंगे जो कि या तो बंद हो चुके हैं या तो किसी और को जारी कर दिए गए हैं। इस कदम का मकसद है गलत ट्रांजैक्शन को रोकना और यूपीआई ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। मतलब मान लीजिए आपका कोई पुराना सिम कार्ड था जिस पर आपने यूपीआई वगैरह जोड़ रखे थे, बैंक में आपके मोबाइल नंबर लिंक्ड थे वो, और किसी ना किसी वजह से आपका वो सिम बंद हो गया या खो गया, फिर आपने दूसरे नंबर ले लिए। तो अब वो जो आपके नंबर पुराने डेड हैं बैंक अकाउंट में, उनके जरिए तो कोई अगर दूसरा शख्स उन नंबरों को इशू करवा लेता है तो उनके जरिए ट्रांजैक्शन कर सकता है। राइट, तो हाल ही में दोस्तों एनपीसीआई की एक बैठक हुई थी पिछले साल जुलाई 2025 में, और उस बैठक में यह तय किया गया कि बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी पीएसपी को नियमित अंतराल पर अपनी सिस्टम को अपडेट करना होगा और अब बैंक और यूपीआई एप्स, ताकि मतलब गलत या असफल ट्रांजैक्शन को कम किया जा सके। समझ रहे हो? अब इन नियमों के चलते यूपीआई यूजर्स को किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो यूपीआई एप्स अब नंबर अपडेट करने के लिए आपकी सहमति लेंगे।
ऐप्स में आपको साफ तौर पर ऑप्शन इन सहमति देने का विकल्प भी मिलेगा, यानी कि आपका नंबर तभी अपडेट होगा जब आप खुद उसे मंजूरी देंगे कि हाँ, यही मेरा नंबर है, मेरा नंबर बदला नहीं है, तो उसको कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। समझ गए हो, पहला अपडेट तो ये है। और इसके अलावा दोस्तों, बैंकों और यूपीआई ऐप्स के लिए भी नियम बदलाव होंगे, जिसके तहत एक तो 1 अप्रैल 2025 से ही एनपीसीआई को मंथली रिपोर्ट देनी होगी। जितने भी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, जैसे मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हो गया, और इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारियां शेयर करनी होगी। देख सकते हैं आप कि कुल यूपीआई आईडी उनके पास कितनी है जो कि मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई है, हर महीने एक्टिव यूपीआई यूजर्स की संख्या क्या है, अपडेटेड मोबाइल नंबरों के जरिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, और लोकली हल किए गए यूपीआई नंबर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या रहे हैं। ये सब जानकारियां अब एनपीसीआई हर मंथ चेक करेगी, डाटा लेगी। इन यूपीआई ऐप्स के जरिए, समझ रहे हो, तो ये जो नए नियम जारी किए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, मतलब इनका सीधा असर यह होगा कि गलत ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। मोबाइल नंबर अपडेट होने की वजह से, या किसी के मोबाइल नंबर खो जाने की वजह से, या चेंज कर लेने की वजह से अब आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन और ज्यादा सुरक्षित होगा। समझ गए हो। और इसके अलावा भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम शुरू हो रही है, जिसमें 50% पेंशन गारंटी के साथ और भी कई बेनिफिट मिलेंगे। तो इसी तरह से 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले सभी नए नियमों की कंप्लीट जानकारी तो मैं आपको सरकारी मंच यूट्यूब चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि चैनल के साथ जुड़ा रहा करो। अगर अभी तक भी आप जुड़े नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय